अर्जुन एक बड़े उद्योगपति परिवार का वारिस होते हुए भी अपनी असली पहचान छिपाकर साधारण पति बनकर जी रहा था। वह अपनी अरबपति बहन काव्या के साथ अपने ही मॉल का निरीक्षण करने आता है। तभी उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई उसके सामने खुलती है। मॉल में उसकी नजर अपनी पत्नी आयशा पर पड़ती है, जो अपने पुरुष मित्र राघव के साथ अंडरवियर खरीद रही होती है। वहीं खड़ी सहेलियों की बातचीत से अर्जुन को पता चलता है कि आयशा रोज रात राघव के लिए नाप लेती है, इसीलिए उसके कपड़े हमेशा बिल्कुल फिट होते हैं। ये सुनते ही वे लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते हैं और उसे अनाथ बताकर ताना मारते हैं कि आयशा की सफलता किसी रहस्यमयी बड़े आदमी की वजह से है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहता है, क्योंकि वही वह रहस्यमयी आदमी है। उसने ही अपनी पहचान छिपाकर आयशा में निवेश किया, हर मुश्किल में उसका साथ दिया और एक साधारण महिला को शंग शी कंपनी की सीईओ बना दिया। लेकिन आयशा की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी। जब राघव आयशा को एक फ्री में मिली अंगूठी देता है और कहता है कि इसे घर ले जाकर अर्जुन को दे देना, तब अर्जुन को एहसास होता है कि इतने सालों में उसे मिले सारे तोहफे राघव के छोड़े हुए बेकार गिफ्ट थे। उसी पल उसका दिल टूट जाता है और वह तय कर लेता है कि अब वह आयशा को दी गई हर मदद वापस लेगा। इसके बाद दृश्य और भी चौंकाने वाला होता है। कपड़े उठाते समय राघव के पैर में ऐंठन हो जाती है और आयशा बिना झिझक फिटिंग रूम में जाकर उसकी मालिश करने लगती है, जो दोस्ती की हर सीमा पार कर देता है। भुगतान के समय मॉल के ऑफर में 2 सच्चे सवालों के जवाब देने होते हैं। राघव गर्व से बताता है कि जिस दिन अर्जुन का ऑपरेशन था, उस रात उसने अकेलापन जताया और आयशा अस्पताल छोड़कर पूरी रात उसके साथ रही। यह सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि जिस रात वह अस्पताल में तड़प रहा था, उसकी पत्नी किसी और के साथ थी। राघव का दूसरा जवाब अर्जुन को पूरी तरह तोड़ देता है, जब वह बताता है कि आयशा ने उसकी पिता बनने की इच्छा पूरी करने के लिए उसके बच्चे को जन्म दिया और अर्जुन उस बच्चे को अपना समझकर दिन रात पालता रहा। सच्चाई जानने के बाद अर्जुन मौके पर हंगामा नहीं करता, बल्कि शांति से सबूत इकट्ठा करता है। वह मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और बच्चे को सीधे आयशा के माता पिता के घर छोड़ आता है। उधर आयशा नाइट क्लब में राघव के साथ जश्न मना रही होती है और बच्चे की 100 दिन की पार्टी में न जाने की योजना बनाती है। अगले दिन जब पार्टी में आयशा नहीं आती और पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है, तब अर्जुन सबके सामने साफ कह देता है कि यह बच्चा उसका नहीं है। लोग उसे निर्दयी कहते हैं, लेकिन अर्जुन शांत रहता है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि अब इस धोखे का हिसाब वह सबके सामने बराबर